सबसे पहले अहम खबर से आपको अपडेट करें। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान शहीद हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। ज़रमीन, क्या कहना है ISPR का? देखिए, ISPR का ये बताना है कि 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। 19 और 20 सितंबर को शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के दरमियान जो हैं वो झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 12 ख्वारिज दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं और जबकि 6 बहादुर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। 19 सितंबर को 7 दहशतगर्दों के ग्रुप की नकलो हरकत पाक अफगान बॉर्डर पर देखी गई, जो कि दहशतगर्दों का एक ग्रुप जो था वो सरहद पर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके इस्पनवाम में इनका जो है वो सुराग लगाया और उनको देखा और उनको मौसर अंदाज से घेर लिया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 7 जो खवारिज दहशतगर्द थे उनको जानू वासिल कर दिया गया। इनके कब्जे से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद, धमाका खेज भी मवाद जो है वो भी बरामद हुआ है। जबकि दूसरा वाकया पेश आया जनूबी वजीरिस्तान में लद्हा में, जबकि जो खवारिज का एक ग्रुप था वो सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए इनकी जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया और 5 जो खवारिज जो थे दहशतगर्द उनको हलाक कर दिया गया। ताहम इसी शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान बहादुर वतन के जो जवान हैं, 6 बहादुर जवान, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी दूसरे खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म भी है। बहुत शुक्रिया ज़रमीन आपका। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। इस नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म हो गया है। नई पार्टी पोजीशन में 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MQ की 22, काफिली की 5, IPP की 4 नशस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी गई 20 नशस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले ही अपडेट कर दी थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मुकाम है स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने की बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शिबली फराज ने यह भी कहा कि हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी कि उसको कोई मान नहीं रहा। हुक्मरान टोला जो कि एक ऐसी सफ़र पे निकला है, क्योंकि ये सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये ऐसे ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं कि जिसका कि सियासी तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। कौमी और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। स्पीकर सिंध असम्बली वैस कादर शाह ने इलेक्शन कमीशन के नाम खत में कहा है कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिज हो चुका, इलेक्शन कमीशन उसी के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मखसूस नशिस्तों पर गैर जरूरी ताखीर की जा रही है। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट पर ताखीर इंसाफ का कत्ल है। एक और हम मामला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके बेंच तश्कील देने वाले जजेस कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस खुद नामजद करेंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक समाज से काबिल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमात पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस की काबीना से मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली गई। उन्होंने कहा कि अब ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई है। इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं हो सकेगा कि बाद में आने वाला केस पहले सुन लिया जाए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट में ये मुनासिब समझा गया कि तरमीम की जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत, जिसमें यह तय किया गया था कि चीफ जस्टिस उसको हेड करेंगे और उनके साथ सीनियर प्यूनी जज और थर्ड सीनियर मोस्ट जज उसमें मौजूद होंगे और ये कमेटी केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगी। उसमें तब्दीली की गई है और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही करेंगे, सीनियर प्यूनी जज इसके मेंबर होंगे और जो तीसरे रुकन है इस कमेटी के वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से किसी एक को वक्तन फ़वक्तन जो है वो शामिल कर दिया करेंगे। इसकी वजह यह है कि अक्सर तीसरे मेंबर की अदम दस्तयाबी होती थी, प्रिंसिपल सीट पे मौजूद नहीं होते थे तो केसेस ताख़ीर का शिकार होते थे। और जिस तरह 63A का जो आइन को रीराइट किया गया वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। तो वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है, उस पर एक पंजाब गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई। तो 63A के रिव्यू के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। वो आइन की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है, पार्लियामान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हुक्म दिया है कि वो डिप्टी कमिश्नर PTI के जलसे की दरख्वास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करे। जलसे की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात ना हों। जस्टिस तारिक नदीम ने रिमार्क्स दिए कि आज जो लोग मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन में थे, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने PTI की जलसे से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसले से कबल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर जलसे की इजाज़त देने या न देने का फैसला करेंगे। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि NOC हो या ना हो जलसा तो होगा। आईनी तरमीम की दूसरी कोशिश रोकने के लिए लाहौर जलसा बहुत ज़रूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि रात की तारीकी में चोरी छुपे आईनी तरमीम करने की पहली हुकूमती कोशिश नाकाम हो चुकी है। उनका पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि जलसा हर सूरत में होगा, चाहे NOC हो या ना हो, ये जलसा होगा। ये जो अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की थी हुकूमत ने रातों रात चुपके से खुसर फुसर करके, वो तो उनकी कोशिश नाकाम हो गई है और अब लेकिन वो फिर दोबारा एक और कोशिश करने जा रहे हैं और वो ऐसा बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेंगे, ऐसा केओस क्रिएट करेंगे, ऐसा बुरहान क्रिएट करेंगे, ऐसी मुश्किलात पेश आएंगी हमें अगर वो ये आगे ले गए या कोशिश की बिल की, तो वो भी उसके लिए भी अब ज़रूरी हो गया है कि ये जलसा हो। तहरीके इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय जलसे के लिए कोई और जगह दिए जाने का इम्कान है। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम, बताइएगा कौन सी जगह इस वक्त गौर की जा रही है कि तहरीके इंसाफ को जलसे के लिए दी जाए? जी देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेरे सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास अभी ख़त्म हो चुका है, जिसे डिप्टी कमिश्नर लाहौर शेयर कर रहे थे। इजलास में पुलिस रिपोर्ट्स और इस्लामाबाद जलसे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। PTI को जलसा की इजाज़त देने या ना देने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया गया। अदालती अहकामात के मुताबिक DC लाहौर जलसा की इजाज़त के हवाले से 5 बजे फैसला करेंगे। ताहम हमारे ज़राए का ये बताना है कि तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय किसी और जगह जलसा गाह दिए जाने का इम्कान है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया है कि मीनार पाकिस्तान जलसा गाह नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ अगर जलसा गाह की बात की जाए तो इस वक्त मीनार पाकिस्तान में बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान में अवाम कर दिया गया है और ग्रेटर इकबाल के तमाम गेट्स भी बंद कर दिए गए हैं। तहरीके इंसाफ की जलसे से कबल मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आजम मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में कल 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर रखा है। जलसे की तैयारियों के हवाले से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस वक्त हमें बता रही हैं दुआ मिर्ज़ा।
जी, मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल शाम 4 बजे जलसे की कॉल दी गई है। ताहाल कोई तैयारियाँ शुरू नहीं हुई। आम तौर पर जब भी कोई सियासी जलसा होता है तो 4-5 दिन पहले स्टेज लगना, लाइट्स लगना या यहाँ पर सामान पहुँचना शुरू हो जाता है जो भी जलसे के लिए चाहिए होता है। लेकिन अभी तक यहाँ पर मामूल के मुताबिक तमाम सरगर्मियाँ जारी हैं। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी की है कि 5 बजे फैसला दें इजाज़त मिलनी है कि नहीं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अभी ज़राए के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि कल जलसा होगा और आज शाम को मरकज़ी कायदीन लाहौर पहुंचना शुरू होंगे। अगर इजाज़त मिल जाती है तो मीनार पाकिस्तान में ही जलसा होगा, और अगर नहीं मिलती तो आज़ादी चौक में एहतजाजी जलसा किया जाएगा। जहां पर भी रोका जाएगा लोगों को वहीं पर एहतजाजी जलसे होंगे, यानी पूरे शहर में फिर कल जगह जगह पर जलसे किए जाएंगे। लेकिन इजाज़त मिलने की सूरत में यहीं पर होगा। इतनी जल्दी तैयारी कैसे होगी एक सवालिया निशान है। अलबत्ता अभी पुलिस स्टैंड बाय है, एंटी रॉयड फोर्स और पुलिस की भारी नफरी पार्क के अंदर जगह जगह पर मौजूद है, लेकिन बाहर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवा दवा है। कहीं भी किसी भी रोड को अभी तक ब्लॉक नहीं किया गया। अलबत्ता मीनार पाकिस्तान के अंदर 6 से 7 कंटेनर्स लगाए गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक 16 MPO के तहत 100 से ज़ायद कारकुनान को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें सनम जावेद के वालिद भी शामिल हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं। किसी भी शख्स को अंदर आने से, यानी सैर की गर्ज से अंदर आने से नहीं रोका जा रहा। बहुत शुक्रिया दो आपका। लाहौर जलसे की इजाज़त ना मिलने पर PTI खैबर पख्तूनख्वा के काफिले अटक तक जाने का इम्कान है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि रुकावटें अबूर करके जलसा गाह जाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अबू बकर सिद्दीक नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अबू बकर, क्या कहना है बैरिस्टर सैफ का मजीद? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल लाहौर जैसे का ऐलान किया गया है और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में भी तैयारियां जो है वो जारी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है तो उन्होंने जो है एक असेंबली बना ली है। और हमारे ज़राए का ये बताना है कि जलसे की इजाज़त ना मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का जो काफिला है, जिसकी क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे, तो इम्कान ये है कि ये काफिला जो है अटक तक जाएगा और अटक के मकाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो वापसी जो है वही से इख्तियार कर सकते हैं। ये मरकजी काफिला जो होगा खैबर पख्तूनख्वा से। और ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि कल अगर जलसा नहीं हुआ तो लाहौर के तमाम हल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी सिलसिले में हमने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से भी बात की, तो उन्होंने ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा से जलसे के लिए तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। और खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अबू बकर सिद्दीक ये बताइएगा क्या इस दफा भी वाटर बाउजर्स, क्रेन्स वगैरह लेके जा रहे हैं कंटेनर्स हटाने के लिए? तैयारी क्या है खैबर पख्तूनख्वा PTI की? देखिए जी, तैयारी भरपूर की गई है। गुज़िश्ता रोज भी एक इजलास हुआ था और इस इजलास में जो तमाम तर तैयारियां है तो उसको हतमी शक्ल जो है वो दिया गया था। और ये बताया गया था कि जहां पर भी अगर रुकावटें हुई तो हैवी मशीनरी के जरिए जो है, जिस तरह पहले इस्लामाबाद जलसे में हैवी मशीनरी जो है वो जो मरकजी काफिला है उनके साथ थी हैवी मशीनरी, तो अब के बार भी यही प्लान है कि अगर कोई रुकावटें भी हो, अटक के मकाम पर हो या किसी भी जगह पर, तो हैवी मशीनरी के जरिए जो है तमाम तर रुकावटें जो है वो खत्म की जाएगी। अबू बकर सिद्दीक आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करने की हिदायत की है। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा तहरीक फसाद का माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद जलसे में क्या हुआ वो सबके सामने है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को फिलहाल लाहौर में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये इख्तियार दिया गया है डिप्टी कमिश्नर को कि वो जलसे की इजाज़त दें या न दें। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर फैसला कर लिया है कि PTI को कल लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए। कुछ ही देर बाद जलसे की इजाज़त देने का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है और ज़राए का बताना है कि कुछ देर बाद जलसे की इजाज़त देने का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को बिलाखिर जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया गया है और कुछ देर बाद जलसे की इजाज़त देने का
बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शाम 5 बजे तक का वक्त दिया था डिप्टी कमिश्नर को कि वो PTI को आगाह करें जलसा कब होगा, कहां होगा। उनकी जो दरख्वास्त है उस पर फैसला करने का कहा था। और अब जी न्यूज़ के ज़राए हमें बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी है कि ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान के साए तले वो लाहौर में एक बड़ा जलसा करना चाहते हैं, लेकिन अब तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। इस पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि डिप्टी कमिश्नर ताख़ीर से काम ले रहे हैं, जलसे की इजाज़त देने में हमें इजाज़त दी जाए। और लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को पाबंद किया कि आज शाम 5 बजे तक जलसे की इजाज़त देने या ना देने का फैसला करके अदालत को आगाह किया जाए। जस्टिस तारिक नदीम ने इस मौके पर रिमार्क्स भी दिए थे कि जो लोग आज मनसब पर फाइज हैं वो माजी में अपोजिशन में थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करके जाएँ, ऐसी जगहें 2-3 जगहें मुख्तस कर लें ताकि वहाँ जल्द से हो सकें, आवाम को मुश्किलात न हो। इससे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आज़म मलिक हमें बता रहे थे कि तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान की बजाय जलसे के लिए कोई और जगह दिए जाने का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास भी आज हुआ है जो कि ख़त्म हो चुका है। और इस इजलास में पुलिस रिपोर्ट बाद जलसे के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और PTI को जलसे की इजाज़त देने या ना देने के हवाले से तजावीज़ पर भी गौर किया गया। अदालती अहकामात के मुताबिक DC लाहौर जलसे की इजाज़त से मुतालिक 5 बजे फैसला करेंगे। और अब ये खबर आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। कुछ देर बाद जलसे की इजाज़त देने का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को यह हुक्म दिया है कि वो डिप्टी कमिश्नर PTI के जलसे की दरख्वास्त पर शाम 5 बजे तक फैसला करें। जलसे की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान जस्टिस तारिक नदीम ने आज ये रिमार्क्स दिए थे कि लाहौर में जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तिस कर दें ताकि आवाम को मुश्किलात ना हो। तारिक नदीम ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि आज जो लोग मनसब पर हैं वो माजी में अपोजिशन पर थे, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे। हमें चाहिए कि मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, ये कहा था जस्टिस तारिक नदीम ने अपने रिमार्क्स में। और जिस तरह की तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि मीनार पाकिस्तान के साए में ग्रेटर इकबाल पार्क में तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए। गो अब तक तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन ग्रेटर इकबाल पार्क को चारों तरफ कंटेनर्स लगाकर वहाँ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कंटेनर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क के गिर्द मौजूद है। साथ ही गुज़िश्ता रात से पकड़ धकड़ का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया गया था। कई तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात भी सामने आ रही थी।